आज के इस लेक्चर में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे। आपको पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको यहीं पे याद करवा दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के फर्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका है कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि जो विद्युत धारा, आखिर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग विद्युत धारा को हम लोग बिजली कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का तात्पर्य है कि तारों से होकर आवेश का प्रवाह। अब आप बोलिएगा कि सर आवेश क्या होता है। इसके अगले स्लाइड में हम लोग आवेश के बारे में समझेंगे, जो कि अभी फिलहाल हम लोग परमाणु के बारे में समझ लेते हैं कि परमाणु आखिर होता क्या है। क्योंकि आवेश यानी कि हम बोलेंगे क्या चीज कि तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज को प्रवाह की, यानी कि आवेश के प्रवाह को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं, जो कि हम लोग परमाणु के अंदर समझेंगे। परमाणु के अंदर में केंद्र पे आपका दो कण होते हैं, जिसे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो कि प्लस होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो कि आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। किस पर, प्रोटॉन पर। किस पर, प्रोटॉन पर। अब पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब होता है तो इस पर चार्ज कितना होता है, तो इस पर होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, -1.6, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। याद हुआ। प्रोटॉन पर नाभिक के अंदर कितने, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, तो आपका प्रोटॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा चलिए, अब चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब प्रोटॉन है तो इस ये पी से प्रोटॉन बोले थे, अब पी से पॉजिटिव भी बोले थे, याद है आपको, अभी कुछ यहाँ पे बोले थे। अच्छा, जब पॉजिटिव है तो इस पर कितना चार्ज होता है, तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर कितना, -19 कूलम, ठीक है। अच्छा, ये हम क्या बोले थे कि न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और यहाँ बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आप बोले थे, यहाँ पे क्या बोले थे, नेगेटिव, ठीक है। और इस पर -1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19 कूलम इस पर आवेश होता है। याद हुआ। प्रोटॉन पर कितना चार्ज बोलिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर तब बोलिएगा कि सर इस पर नहीं होता है, आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर बोलिए, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, -19 कूलम। यहाँ पे प्लस होगा। याद हुआ, याद हुआ तीनों। तो यहाँ से अब आगे हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है, यानी कि आवेश क्या होता है। तो चार्ज का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण मतलब कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, विकर्षण माने एक दूसरे से दूर जाना, का अनुभव कराती है, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक होता है क्या चीज, कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। कूलम को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। और कूलम एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। और कूलम सॉरी, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। आवेश को हम लोग क्यू द्वारा सूचित करते हैं। क्या चीज द्वारा, क्यू द्वारा। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई क्या है, धारा है। टी क्या है, टी आपका समय है। यानी कि आई बराबर सॉरी क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, ठीक है। और यहाँ से अभी हम लोग धारा का नाम, धारा आगे जो कि हम आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ से हम लोग आई बराबर, आई को यहीं पे रखिए, टी क्या है, गुना में है तो इधर आएगा तो
भाग में, इधर आएगा तो भाग में, तो यानी कि I बराबर Q बाई क्या चीज बोलिए, Q बाई टी, यानी यह धारा का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक प्रैक्टिकल है, एक आपका एग्जाम्पल है जो कि आपके बुक में दिया गया है। ये इतना लैंग्वेज आपको लिखा गया, हम आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए एक है आपका ग्लास रोड, यानी कि एक आपका शीशा का रॉड है, यानी शीशा है। ठीक है, एक है आपका सिल्क आपका कपड़ा है। ठीक है, दोनों को हम लोग रब कराएं, दोनों को हम लोग क्या करें, रगड़े। रगड़ने के बाद में एक है आपका रेशम का कपड़ा। ठीक है, क्या चीज का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, और एक है आपका कांच है। ठीक है, दोनों को हम रब कराने के बाद में हम यहाँ पे पाया गया, किसने किसने प्रयोग किया, इन्हें थेल साहब ने प्रयोग किए, और उन्होंने देखा कि कुछ कण, कुछ चार्ज आपका शीशा से निकलकर कहाँ पहुंचे, आपका रेशम के कपड़ा पर पहुंच गए। ठीक है, तो हमें ये बताइए आप कि अगर किसी चीज से कुछ निकलते हैं तो वो पॉजिटिव कहलाते हैं, धनिक कहलाते हैं, और जिस पर आते हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं, ऋणात्मक कहलाते हैं। तो यहाँ से पाया गया कि ग्लास यहाँ पे क्या हुआ, आपका पॉजिटिव हुआ, और रेशम कपड़ा नेगेटिव चार्ज ग्रहण किया। ठीक है, सॉरी, जो ग्रहण करता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, और जो देता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अच्छा चार्ज जब ट्रांसफर हुआ, हम ट्रांसफर का बात बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर हुआ, रूपांतरण हुआ, यहाँ इसका हटने के बाद में यहाँ पे आया इसका चार्ज, खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता है। आवेश का संरक्षण मतलब कि यहाँ पे आवेश संरक्षित है, खत्म नहीं हुआ है, आवेश एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ है, रूपांतरण, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, किसको, चार्ज को, किसको, चार्ज को। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है हम लोग का चालक तथा कुचालक। चालक किसे कहते हैं, चालक पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिए। चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक है आपका चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या ऊष्मा का आसानी से प्रवाह होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, और इसके मुख्य और उदाहरण है। ठीक है, हम अब जैसे हमको इसको समझाना होगा तो हम कैसे समझाएंगे, आपको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक रॉड लेंगे, रॉड लेने के बाद में हम यहाँ पे हीट जलाएं, आग जलाएं, आग जलाने के बाद में हम यहाँ से पकड़े तो जलाएंगे, जलाने के बाद में कुछ देर के बाद हम महसूस करेंगे कि यहाँ से गर्म होते 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 हमारे हाथ तक इसका उष्मा यानी कि हीट पहुंच रहा है, यानी कि रॉड विद्युत का भी और उष्मा का भी चालन करता है। ठीक है, समझे। और देखिए जब विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं, इसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, आप देखोगे कि टेस्टर जो होता है, टेस्टर के ऊपर कवर आप प्लास्टिक का लगा होता है, यानी कि हम यहाँ पे टेस्टर से काम करेंगे तो यहाँ पे तो करंट आएगा, लेकिन प्लास्टिक के आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। यानी प्लास्टिक क्या है, एक विद्युत रोधी पदार्थ है। आप रबर की बात कर लें, कांच की बात कर लें, सूखी लकड़ी की बात कर लें, ये सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ हैं। अब देखिए चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ का कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे मेन बात हम समझा दे रहे हैं कि चालक पदार्थ में क्या होता है। चालक पदार्थ में मनुष्य का, हम लोग का शरीर भी चालक पदार्थ में आ जाएगा, और अशुद्ध जल, जो कि शुद्ध जल नहीं होगा, उससे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। ग्रेफाइट, अब पेंसिल के जो अंदर होता है ना, पेंसिल के अंदर जो उसका ग्रेफाइट होता है, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, जो आपका जिससे हम लिखने पर धीरे धीरे खत्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट भी विद्युत का क्या है, शुद्ध चालक है। यानी कि ग्रेफाइट में भी अगर पूरा इसको निकालने के बाद में आप अगर यहाँ से टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हीट, यहाँ पे करंट देकर यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी विद्युत का प्रवाह होता है। और अद्रनमी वायु जो हवा हो गए, ये सब क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, देखिए विद्युत रोधी में आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
शुद्ध जल की बात हो रहा है, यहाँ पे शुद्ध प्योर जल की बात हो रहा है, जो कि आपका बैटरी का जो पानी होता है एक शुद्ध जल होता है, उसमें आपका विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, मेन एग्जांपल यही सब रहा। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो कि आपका है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो देखिए आपका ये बुक का डेफिनेशन रहा, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह आपका बुक का एग्जांपल रहा डिफिनेशन की विद्युत धारा किसे कहते हैं। हम एक आसान भाषा में डिफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये आसान एकदम सिंपल एग्जांपल, सिंपल ये आपका डेफिनेशन रहा, इसको भी आप याद कर सकते हैं। दोनों में जो आसान आपको लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा को हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं। क्या चीज द्वारा, कैपिटल आई द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। कैपिटल आई से हम लोग पीछे हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, क्या चीज, आई बराबर क्यू बाई टी, जो कि हम बोले थे कि आपको हम लोग विद्युत धारा में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। देखिए जब क्यू बाई टी होता है तो क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश कैसे मतलब हम क्या बताए थे, कूलम बताए थे। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो यानी कि इसका ऐसे मतलब क्या हो गया, कूलम सेकंड। क्या हुआ, कूलम बटा सेकंड हुआ। देखिए इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। आप लोग घात और घातांक चैप्टर में पढ़े होंगे कि नीचे से अगर कोई ऊपर जाता है तो उसको हम लोग माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कूलम सेकंड माइनस 1 लगा देते हैं। तो यानी कि हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है। तो आपको तो एम्पियर याद होगा, लेकिन फॉर्मूला से निकलता है कूलम पर सेकेंड। कूलम सेकेंड माइनस 1, दोनों में कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए धारा एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ठीक है, जहां जिस दिशा में आप इसको प्रवाहित करेंगे उसी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, और देखिए यह एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे एक सेल है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर यही बहुत सारा हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि मान लीजिए कि हम आगे लेक्चर में हम बताएंगे कि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी और सेल में क्या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह सेल है आपका, सेल से यानी एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ से आपको वायर द्वारा बल्ब में गई है और यहाँ से वायर द्वारा बल्ब में पहुंची है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर यहाँ से हम काट देंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव का आपका एग्जाम्पल है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ओ पॉइंट पर हमको इसका यह क्षेत्र रहा एक आवेश का। ठीक है, यहाँ पे एक पी आवेश है और इसका क्षेत्र रहा इतना, और हमको क्यू आवेश को बाहर से, इसके क्षेत्र के बाहर से हमको यहाँ तक लाना है। तो यानी कि हम बोलेंगे कि इसके क्षेत्र से बाहर से लाना है। तो यानी कि यही इसी का बात हो रहा है कि अनंत से, माने इसके क्षेत्र के बाहर से, और इसकी ओर हम यहाँ पे लाएंगे आवेश को, क्यू आवेश को। तो जितना हमें कार्य करना होगा, इसी कार्य करने को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हुए कि समझे होंगे। और केवल आप डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि आप बुक का याद करेंगे तो ही बनेगा, आप समझ कर खुद से आप जनरेट कर सकते हैं, उसको ही डिफिनेशन माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है अभ्यर्थी या अपने शब्दों में उत्तर को दे। ठीक है, यानी कि आप जो समझे हुए हैं उसको एक सही लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दीजिए, वही आपका डिफिनेशन तैयार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूर हम बुक का याद करेंगे तो ही होगा, नहीं ऐसा होता है। तो यानी कि विद्युत विभव का क्या होगा डिफिनेशन, एकांक आवेश को, कोई एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो इसे हम लोग विद्युत विभव को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, भी से। तो भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई, यानी कि हम लोग कार्य कर रहे हैं किसको, किसके लिए, क्यू आवेश को लाने के लिए। तो यानी कि भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अच्छा हमें ये बताइए कि डब्ल्यू एक कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कैसे मतलब जूल, और क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश कैसे मतलब क्या बोले थे, कूलम। यानी कि आपका विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब क्या हुआ, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या हुआ, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जूल
पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्युत विभव भी एक क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव भी एक तरह का अदिश राशि है, और यहाँ पे आपको समझाया गया है कि आप फॉर्मूला से एसआई मात्रक कैसे लिखा गया है। तो देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला एसआई मात्रक क्या होता है कि कार का एसआई मात्रक लिख लीजिए और नीचे आवेश का एसआई मात्रक लिख लीजिए। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम हो गया, इसे ही हम लोग वोल्ट कहते हैं, वैज्ञानिक के रिस्पेक्ट में रखा गया है वोल्ट नाम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, यह एक सिंबल है, ठीक है, जो कि जितने भी आपको उपकरण आपको इस विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ना है उसका एक आपके बुक में सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। इस प्रतीक को हम लोग समझते हैं। देखिए अगर सेल रहेगा तो सेल में एक बड़ा एक छोटा ऐसे खींच दीजिए, ये आपका क्या हुआ, सेल का एग्जाम्पल हुआ, सेल का प्रतीक चिन्ह हुआ, ठीक है। अगर बात करेंगे बैटरी का, तो सेल के जो चिन्ह है इसको एक से ज्यादा ले लीजिए, यानी कि 2 बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस, ये आपका बैटरी का सिंबॉलिक रूप है। अगर सिंपल तार यानी वायर का बात करेंगे तो सिंपल सा एक लाइन खींच दीजिए, ये वायर का एग्जाम्पल सॉरी सिंबॉलिक रूप है। देखिए तार का जंक्शन, मान लीजिए कहीं पे हम तार जोड़ेंगे तो उसका एग्जाम्पल हो सॉरी इसका प्रतीक चिन्ह होता है कि आप एक वायर में एक वायर को लाकर जोड़ दिए, इस तरह का उसका प्रतीक चिन्ह होता है। ये आपका है कुंजी, यानी कि खुला कुंजी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐसा रहेगा तो खुला कुंजी रहेगा, और यहीं पे अगर ऐसा रहेगा, इसी तरह का ऐसा रहेगा तो ये एक बंद कुंजी रहेगा। अगर बीच में डॉट है तो ये बंद है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और यह बिंदु नहीं है तो यानी खुला कुंजी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्विच का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल एक और होता है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। ऐसे खींच दीजिए और ऐसे बनाकर लिख दिए, और यहाँ से आप उठा दीजिए, ये एक स्विच का सिंबॉलिक रूप रहा। यहाँ पे आपको धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे प्रवाहित होगी। और इसी तरह का एग्जाम्पल सिंबॉलिक रूप आपको यहाँ पे दिया गया है, सॉरी ऐसे है, डॉट बिंदु यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो यानी कि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इस तरह का कुछ दिया गया है, यानी कि लाइन दिया गया है, ऊपर से वायर आ रही है, ऐसा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वायर यहाँ से गई है और एक क्रॉसिंग हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर कर ऐसे घुमा दिया, मतलब कि इसको ऊपर से या नीचे से इसका क्या हुआ है, तार को भेजा गया है। अब देखिए यह आपका बल्ब का स्विच है, बल्ब का स्विच है, सिंपल से ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर गोल घेर दीजिए, ये आपका बल्ब का सिंबॉलिक रूप रहा। ये मीटर और वोल्ट मीटर दोनों समझिए, ऐसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, प्लस माइनस, ये आपका ए मीटर का रहा, ये आपका वोल्ट मीटर का रहा, ठीक है। जो कि हम लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबॉलिक रूप है ऐसे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कहने का मतलब ये है कि 1 एम्पियर का एक डिफिनेशन क्या होगा, तो 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगी, तो इसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम आवेश को, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलते हैं। जो कि आप देख लीजिएगा आपके बुक में, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ए मीटर वोल्ट मीटर, जो कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे।